संधि वाले एपिसोड में आज हम देखेंगे पूर्व रूप और पर रूप संधि। बिल्कुल हेयरलाइन का डिफरेंट है, लेकिन दोनों में पहचान बहुत अच्छी तरीके से है। अच्छे तरीके से पहचान समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में सारे सवाल सही हो जाएंगे इसके, क्योंकि इनमें से सवाल बहुत आते हैं। अब इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं, तो अंतर क्या है पूर्व रूप पर रूप का। दूसरी बात, दोनों संधियां की परिभाषा क्या है, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, इनके कौन कौन से उदाहरण हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और हम देख रहे हैं संस्कृत की संधियां, वो भी इजी ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ो अकेडमी YouTube चैनल पर हम देख रहे हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि इसको इंपॉर्टेंट रूप है और अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे पूर्व रूप और इसके बाद आपके पास एक संधि और आएगी, वो है पर रूप। दोनों एक जैसी हैं और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए फटाफट पढ़ो अकेडमी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांत अदति, यानी कि पदांत जो भी वर्ण पद के अंत में होता है उसको बोलते हैं पदांत। अगर मान लीजिए वो एंग है, एंग क्या क्या है, ए और ओ, और उसके बाद ह्रस्व स्वर यानी कि आकार आता है। मान लीजिए शुरू में आता है आपके ए आ गया, या फिर मान लीजिए आपके ओ आ गया, है ना, पदांत, और इसके बाद आकार आता है। तो एक तो कंडीशन ये है कि यहाँ ये होना ही जरूरी है और यहाँ पर ये होना जरूरी है, चाहे तो ये हो चाहे ये हो। क्लियर है? ए के बाद आ आए चाहे ओ के बाद आ आए, ठीक है। तो शुरू में ए या ओ में से एक और बाद में आ होना ही जरूरी है, इसके अलावा तीसरी कोई भी शर्त नहीं है। फिर होगा क्या, उसका पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। अब ये पूर्व रूप कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो, ए और ओ के बाद यदि आ आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो ये स्थिति हर जगह बनेगी, ये कॉमन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब ए हो या ओ हो, और उसके बाद मान लीजिए देखो, या तो ए प्लस आ आए या फिर आपके ओ प्लस आ आए, है ना। तो ये क्या कहता है कि ऐसा होने पर चाहे ए प्लस अ हो चाहे ओ प्लस आ हो, जैसे मैंने आपको ये बताया, बनेगा अ ही। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अ नहीं बनेगा। इसकी जगह क्या होगा, इसकी जगह होगा आपका पूर्व रूप एक आदेश। पूर्व रूप, है ना। पूर्व रूप क्या है, तो पूर्व रूप तो हमारा ये है। अगर ए प्लस अ है तो ए आएगा और ओ प्लस अ है तो ओ आएगा, ये होगा। क्लियर है आपको? जैसा कि हम यहां देख लेते हैं उदाहरण, हर हरे प्लस ए, है ना, वाह, हरे प्लस आओ। तो देखो यहां ए आ गया और बाद में ए आ गया, तो होगा ये ए ही। क्लियर है? तो रूप बनेगा हरे प्लस आओ। लेकिन ये संधि हमारी है पूर्व रूप संधि। क्या संधि है? पूर्व रूप संधि। तो ए को अब अगर चिन्ह में बदल देंगे, एस में बदल देंगे, तो इसका रूप कैसे बनेगा, हरे अव। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसकी जो सरल पहचान है वो क्या है, इसमें एस का चिन्ह आता है। जहां भी आपको ये मिल जाए, आंख बंद करके आप इसको बड़ी आसानी से पूर्व रूप संधि बता सकते हो। अब उदाहरण देख लो। देखो, हरे में ए और अब आया हरे ओ बना, यहां ए प्लस ए आया तो फिर ए बना, लो के अस्मिन बना। बस ए को अब अगर करते चले जाओ, विद्यालय ए प्लस अस्मिन है, अ है तो विद्यालय अस्मिन आ गया। ओ प्लस ए है तो ओ रहा और ए को अवग्र कर दिया। केवल इसको चेंज करना है आ को, बाकी रामो अधुना, लोको अयम, बस ये आपकी संधि हो गई पूर्व रूप संधि। बहुत जरा सी संधि है, बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। और पहचान के लिए मैंने आपको बता ही दिया, इसमें अवग्र का चिन्ह आता है। किसी को नहीं पता तो ये रट लो अच्छी तरीके से। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।